नमस्कार साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन को शेयर करें, जुड़े मेरे साथ। आप लोगों के लिए बेहतरीन सेशन लेकर डेली की तरह मैं हाजिर हो जाता हूं आपके समक्ष। तो जितने भी साथी यहां पर लाइव नहीं है, प्लीज़ लाइव आ जाएंगे। हम लोग बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण दर्रे और जलप्रपात के बारे में, पासेस और वाटरफॉल के बारे में। लेकिन कल हमारा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था जिसको मैं 10 मिनट में ख़त्म करूंगा। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर लौटेंगे। और कल मेरी एक प्यारी बहन से बात हुई, मेरी बात हुई तो वो कह रही थी कि सर थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। बेटा, मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊं कि आपके कांस्टेबल लेवल पर, वनडे एग्जाम के लेवल पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है। वहां पर सिर्फ क्या पूछेगा, स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां पर है, सदस्य कितने हैं, इससे रिलेटेड सारी चीजें पूछी जाती हैं। सिद्धार्थ जी, आर्यन जी, अनुज जी, आर्यन जी, सुभी जी, रोहित जी, सत्यम तिवारी जी, अनुज पांचाल जी, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम। हाँ जी, अभी मिश्रा जी, राहुल यादव जी, अंकित पूनिया जी, सभी प्यारे साथियों को, अभिषेक कुमार जी, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, अनस चौधरी जी, सचिन जी, सभी को नमस्कार। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बेटा, मैं सोच रहा हूँ पहले जो छोटे छोटे टॉपिक हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो उनको ख़त्म कर दूँ। भारतवंशी जी, सभी को नमस्ते। देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा लास्ट क्लास हुई थी कल, लास्ट जो क्लास है हमारी जो कल हुई थी, उसमें हमारा बेटा थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मैं पहले उसको कवर करा दूं। 10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, ठीक है? उसके बाद मैं आगे चलूंगा। हम लोग यहां पर बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन की। किसकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप लोग याद रखना कि सर विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन याद रख लेंगे भैया, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ जी, विक्रम शाह जी, हमने देख लिया जी। हाँ जी, बिल्कुल हमने देख लिया बेटा, परेशान मत होइए। कल मैं पुरस्कार ही कराऊंगा, कल मैं आप लोगों को पुरस्कार ही कराऊंगा। ये छोटा सा टॉपिक था, इसके साथ खत्म करना था। अगर पुरस्कार स्टार्ट करता तो ये जो हमारा बचा हुआ ये खत्म नहीं हो पाता, ठीक है? अब बात करें कि सर इसकी स्थापना कब हुई है। कौन कौन साथी जानते हैं कि सर इसकी स्थापना, एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये तो आप बताना कि सर इसकी स्थापना कब हुई है। 7 अप्रैल 1948 में। कब? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। समझ रहे हैं आप लोग? पूछ लेगा सर इसका मुख्यालय कहां पर होगा, इसका हेडक्वार्टर कहां है। मुख्यालय की चर्चा कर ले तो अधिकतर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मेरे भैया, वो सब कहां पर है? तो वो सारे बेटा याद रखना कहां होंगे? जेनेवा में। मैक्सिमम जेनेवा में है, ठीक है? तो यहां पर हम कहेंगे जेनेवा। जेनेवा कहां पड़ता है बेटा? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहां? स्विट्जरलैंड में, ठीक है? ये सारी चीजें आप लोग याद रखना। बात आती है सर इसमें, यहां पर कौन सा दिन है जिस समय विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग क्या कहेंगे सर, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है? यहां पर सदस्य पूछेंगे कि सर सदस्य बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर? 193। क्या? 193। एक चीज आप लोग इसमें नोट करके लिखना, यहां पर एक चीज आप लोग नोट करके लिख लेना कि सर ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसने 1 जनवरी 2021 से इसकी सदस्यता छोड़ दी है? तो आप क्या कहेंगे भैया? 1 जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से यूएसए ने सदस्यता त्याग दी है। यूएसए ने क्या किया बेटा? इसकी सदस्यता त्याग दी। रीजन जानते हैं क्यों सदस्यता त्याग दी? रीजन जानते हैं क्यों त्याग दी? रीजन ये बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन का पक्ष ले रहा है, यानी कि ये भेदभाव कर रहा है। चीन ने कोरोना फैलाया, लेकिन इसने चीन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए यूएसए ने, अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता त्याग दी। तो आप लोग ये चीज याद रखना। अब हम बात कर लें सर, ये तो हमने पढ़ लिया है, यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए कि WHO की पहली भारतीय महिला
उप महानिदेशक नियुक्त होने वाली कौन है? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से, कौन कौन साथी बताएंगे कि भैया उप महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन होंगी? तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं उप महानिदेशक, उप महानिदेशक पद पर नियुक्त प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला कौन होंगी बेटा? तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन होंगी प्रथम भारतीय महिला? तो आप कहेंगे सर सौम्या स्वामीनाथन। कौन मेरे बच्चों? तो आप बता देना सर सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है जी, सौम्या स्वामीनाथन वॉज स्वामीनाथन। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन कौन है बेटा? ये आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। जल्दी जल्दी से बताओ ये सारी चीजें। आप लोग चाहो तो इसको इंपोर्टेंट मानकर लिख लेना कि सर ये इंपोर्टेंट है कि पहली उप महानिदेशक भारत की तरफ से कौन बनी है WHO में, विश्व स्वास्थ्य संगठन में? तो आप कहेंगे स्वामीनाथन। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है जी, ये सारी चीजें लिख लीजिए मेरे बच्चा। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उपनिदेशक बनी है सौम्यानाथन। महानिदेशक बताइए, चलिए वर्तमान महानिदेशक कौन होंगे? वर्तमान महानिदेशक बता दीजिए जल्दी जल्दी से। बहुत शानदार, कौन बता रहे हैं बेटा? जिनके दूसरा कार्यकाल चुन लिया गया है 16 अगस्त 2022 से, 16 अगस्त 2022 से टेड्रोस एडनोम, क्या नाम है उनका? वर्तमान महानिदेशक अगर पूछा जाए, महानिदेशक अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर टेड्रोस, यहां मैं लिख देता हूं टेड्रोस, नाम बड़े अजीब रहते हैं, टेड्रोस एडनोम। ठीक है जी, लिख लेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, समझ लेना कि साहब एडनोम। ठीक है, एडनोम। और इनका एक नाम और भी इसके साथ जुड़ जाएगा, गेब्रेयस। कौन बेटा? गेब्रेयस। ठीक है, ये बेटा इनका सेकंड कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें चुन लिया गया है, दूसरे कार्यकाल के लिए इन्हें चुन लिया गया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे हम बात कर लेते हैं, यहां तक अगर लिख लिया होगा तो हम आगे चलते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन पर। ये मेरे बच्चों बताओ जल्दी से। एक नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम संगठन। ठीक है जी, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे श्रम संगठन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? सर दशहरा की छुट्टी होगी क्या? अभी तो बेटा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं करूंगा नहीं आप लोगों की छुट्टी, क्योंकि बेटा आपका सिलेबस पूरा करना है। समझ रहे हैं आप लोग? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, आप लोग पढ़ लेना, इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? इसका मुख्यालय कहां पर होगा? तो स्थापना की बात करेंगे 1951 में इसकी स्थापना हो गई। इसका मुख्यालय, तो अधिकतर मुख्यालय मैंने अभी बताया जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा में है। ठीक है जी, चलिए इसके साथ साथ एक और है जिसे विश्व बौद्धिक संपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जी, ये मैंने बेटा इसको 1919 लिखना, गलती से लिख दिया, 1919 है, 1919 है बेटा। श्रम संगठन बिल्कुल 1919 है। 1951 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। लिख रहे हैं हम यहां पर विश्व बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, संगठन। बेटा कल
कल हम जगे हुए हैं कल सुबह 6 बजे के, और 6 बजे से हम सोए नहीं हैं। क्यों? कल पूरे दिन आपकी क्लास ली। हाँ 1919 में ही है बेटा, 1919 ही नहीं है क्या सर? 1919 है बेटा, ये 1919 है, ये 1919 है, 1919। ठीक है जी। कल सुबह 6 बजे जगे, कल पूरे दिन आपकी क्लास हुई, फिर उसके बाद हमारी मैडम की तबीयत खराब हो गई। हालांकि आज उनका बर्थडे भी है, कल उनकी तबीयत खराब हो गई तो कल फिर पूरे मतलब शाम से लेकर रात 3 बजे तक उसी में लगे रहे, ड्रिप वगैरह लगी, डॉक्टर के पास लेके गए। अब सुबह जस्ट पहुंचे हैं घर और आकर नहा धोकर फिर आपके यहां पर आ गए। आशीष कुमार कह रहे हैं सर बुरा मत मानना, पर आप हर चीज में गलती करते हो। शायद आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन बेटा ये बताओ कि अगर मैंने यहां पर मैं इसको लिखकर छोड़ जाता, मैं इस पर ध्यान नहीं देता, तो आप क्या कहते? तो आप कहते सर गलत है, लेकिन मैंने यहां पर तुरंत सही कर दिया, तुरंत सही कर दिया। अगर मैं नहीं करता तब तो गलती हो जाती। ठीक है जी। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के लिए, चलिए हम लोग बात करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे दर्रे और पासेस, अभी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर ये बताइए कि इसकी स्थापना कहाँ होगी, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? कौन कौन साथी हैं जो बता रहे हैं इसका मुख्यालय? बताइए। विश्व बौद्धिक संपदा, इसको बेटा ऐसे लिख लीजिए, विश्व बौद्धिक संपदा। ठीक है जी, इसको बताइए। हाँ जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप लोग। कि सर इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1967 में इसकी स्थापना है। कब है स्थापना? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? जेनेवा में। कहां है बेटा? जेनेवा में। ठीक है जी, कहां है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा में है। ठीक है जी, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोग? हाँ जी बहुत शानदार। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और करते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हम फिर अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान, ठीक है, इसको पढ़कर फिर हम अपने टॉपिक पर लौट आएंगे। संगठन, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लें सर इसकी स्थापना कब हुई है? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। कब? 1951 में। हेडक्वार्टर कहां होगा? जल्दी से बताइए। इसकी स्थापना हुई है 1951 में, और इसका हेडक्वार्टर भी कहां है? जेनेवा में। ठीक है भैया, कहां है? जेनेवा में। चलिए ये लिख लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा दर्रों पर। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? दर्रे, यानी कि पासेस पढ़ेंगे कि भैया महत्वपूर्ण पासेस क्या क्या हैं भारत में। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समझना, मैं पहले ट्रिक बता देता हूं। संजय जी 1951 में नहीं हुई थी क्या सर? भैया देखिए, अब एक ही क्वेश्चन आप बार बार कहोगे तो शायद दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा है 1919 और 1951 में मैंने विश्व मौसम संगठन लिखा है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर होती तो मैं 1951 ही लिखता ना बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, यहां से हम लोग बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे सर, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ठीक है जी, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, फिर हम लोग या पूरी डिटेल में लेकर चलेंगे। हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर से। हम लोग कहां से बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर से हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ना। हाँ जी प्रपात, दर्रे एवं जल प्रपात। मैं पहले आप लोगों को कुछ ट्रिक बता देता हूं, आप लोग पढ़ेंगे कैसे। यहां पर हम लोग पहले पढ़ते हैं जो छोटा टॉपिक है इसमें, जलप्रपात, फिर पढ़ेंगे दर्रे। देखिए जलप्रपात,
जलप्रपात, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। क्या बोलते हैं जी, हम इनको वाटरफॉल बोलते हैं। मैं पहले जर्नल एक ट्रिक बता देता हूं आपको, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। पहले एक ट्रिक बता देता हूं, यहां पर नॉर्मल सी ट्रिक है। आवाज नहीं आ रही, क्या आवाज आ रही होगी? अभी मैं नॉर्मल सी ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को, है ना। हम लोग यहां पर बात करेंगे, सर बताइएगा कि शिव का जोग सरावी, शिव का जोग सरावी, शिव का जोग सरावी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी मैंने ट्रिक बताई है, उसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में लेकर चलूंगा। सरावी, शिव का जोग सरावी, धुआंधार नानी, धुआंधार नानी, चाचा पचा पानी, चाचा पचा पानी। इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ना कि सर ये हम लोग कैसे याद करेंगे, मैं बस बता रहा हूं, पचा पानी। ठीक है, ये ट्रिक हो गई, नॉर्मल सी ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, सर शिव से क्या बनेगा, का से क्या बनेगा। देखिए शिव, शिव से बनेगा शिव सुंदरम जलप्रपात। क्या बनेगा, शिव सुंदरम जलप्रपात, जलप्रपात। ठीक है जी, जल प्रपात आप लोग लिखना कि सर इससे क्या बना है, शिव सुंदरम जलप्रपात। अब ये बताइए कौन सी नदी पर होगा, का से क्या बनेगा, कावेरी नदी। क्या बन जाएगा जी, कावेरी नदी बन जाएगा। ठीक है, अभी केवल ट्रिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं आ जाऊंगा दूसरे स्टेट वाइज कराने पर। ठीक है, जोग, जोग सरावी, जोग सरावी, तो सरावी से क्या बनेगा, देखिए जोग से बनेगा जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात को हम क्या कहते हैं, जोग जलप्रपात को हम भैया महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। ठीक है, या हम इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं। कौन सा, गरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, जलप्रपात भी बोलते हैं। कौन सी नदी पर है, सरावी मतलब शरावती नदी, शरावती नदी। ठीक है जी, शरावती नदी पर है। आगे है धुआंधार नानी, धुआंधार नानी। ठीक है जी, धुआंधार नानी। अब यहां बात करते हैं धुआंधार से क्या हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात होगा। क्या हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा। अब बात यह आएगी सर कौन सी नदी पर है, तो नानी मतलब नर्मदा नदी, नानी मतलब नर्मदा नदी पर है। नानी, चाचा, चाचा से क्या बनेगा, चाचा, चा से बनेगा चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, चूलिया वाटरफॉल प्रपात। ये कहां है, तो चा से बनेगा चंबल नदी। क्या बन जाएगा, चंबल नदी बन जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आता है पचा पानी, पचा, पा से बनेगा पुनासा, पुनासा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात प्रपात। कौन सी नदी पर है, चा से बनेगा चंबल नदी। कौन सी नदी बन जाएगी, चंबल नदी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आ जाता है पानी, पानी, पा से बनेगा पायकारा जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात, जलप्रपात। कौन सी नदी पर है, नी से बनेगा नीलगिरी क्षेत्र में बहने वाली नदियां, नीलगिरी क्षेत्र में बहने वाली नदियां। ठीक है जी, ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक थी जिसमें 1 2 3 4 4 बेटा जलप्रपात यहां कवर हो गए, 5 जलप्रपात कवर हो गए। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। हाँ जी, शिव सुंदरम,
शिव सुंदरम है बेटा, शिव सुंदरम, ये आप लोग लिख लेना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करें सर, ये चीजें तो हमने पढ़ी हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कहां पर है और कितनी हाइट है। ये तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को जर्नली, जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अब एक तरफ हम लिखेंगे जलप्रपात, एक तरफ लिखेंगे ऊंचाई। एक तरफ हमने लिखा जलप्रपात, ठीक है जी, और एक तरफ हमने लिखा उसकी ऊंचाई कितनी है, एक तरफ हमने लिखा जी राज्य, कौन से राज्य में है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। कौन सा है जी? कुचिकल। आप कहेंगे सर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, ऊंचाई है 455 मीटर। 455 मीटर, ये मीटर में लिख रहा हूं मैं ऊंचाई, अगर यह मीटर भी ना लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे सर कहां पर है ये, तो आप बताना सर सिरमोगा, सिरमोगा में। और सिरमोगा कहां पड़ता है? कर्नाटका में। कहां पड़ता है जी ये? कर्नाटक में। तो आप कहेंगे सर सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है जी, सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में कौन सा है? तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल लिखवा रहा हूं। शोभना कुमारी, वो तो मैंने एक जनरल ट्रिक बता दी थी, वो एक जनरल ट्रिक बताई थी। अभी मैं आप लोगों को जलप्रपात के बारे में बता रहा हूं। बेरीपनी जलप्रपात, बेरीपनी जलप्रपात कहां होगा? बेरीपनी, बेरीपनी जलप्रपात जिसकी ऊंचाई है 399 मीटर, 399 मीटर। कहां है? मयूरभंज में। कहां? मयूरभंज, मयूरभंज। मयूरभंज कहां है? तो आप कहेंगे सर मयूरभंज है ओडिशा में। कहां है जी? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में है मयूरभंज। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं हाइट वाइज करा रहा हूं, हाइट वाइज करा रहा हूं। ठीक है जी, नोक्को लिकाई, नोक्को लिकाई कहां पर है जी? नोक्का लिकाई जलप्रपात कहां होगा जी? ये कहां है? तो ये 340 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 340 मीटर ऊंचा है। पूर्वी खासी की पहाड़ी, पूर्वी खासी की पहाड़ी या पूर्वी खासी पहाड़ी कहां पड़ती है ये पहाड़ी? तो ये पड़ती है मेघालय में। कहां पड़ती है जी? मेघालय में। ठीक है, कहां पड़ती है? मेघालय में पड़ती है। ठीक, अभी हम बात करेंगे लिंगस्यांग जलप्रपात। कौन सा? लिंगस्यांग जलप्रपात, लिंगस्यांग जलप्रपात। ये जलप्रपात कहां होगा? ठीक है जी, जलप्रपात तो मैंने ऊपर लिख ही रखा है। इसकी ऊंचाई बताइए जल्दी से कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 337 मीटर है, 337 मीटर है। कहां होगी? तो यह है बेटा पश्चिमी खासी पहाड़ी पर, पश्चिमी खासी, पश्चिमी खासी पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहां है? ये पहाड़ी भी मेघालय में ही है। कहां है? मेघालय में ही है। कहां है? मेघालय में भी है। चलिए नेक्स्ट है दूध सागर जलप्रपात। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई 310 मीटर है, 310 मीटर। कौन से राज्य में आता है? तो आप कहेंगे सर ये दो राज्यों की सीमा पर है, कर्नाटक और गोवा, कर्नाटक एवं गोवा की सीमा पर है, यानी कि दो राज्यों की सीमा पर है, कर्नाटक और गोवा, कर्नाटक और गोवा। लिख लेंगे आप लोग इतना। अब बात करेंगे भैया कीनरेम, कीनरेम। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि सर कीनरेम जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 305 मीटर। कितनी है? 305 मीटर। ये कहां पर होगा? तो ये है बेटा पूर्वी खासी पहाड़ी, पूर्वी खासी पहाड़ी। और ये पूर्वी खासी पहाड़ी कहां है? तो ये पूर्वी खासी पहाड़ी है मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में।
ठीक है, लिख लेंगे कहां पर है जी, ये मेघालय में। इसके बाद है मीन मुट्टी, मीन मुट्टी, मीन मुट्टी जलप्रपात, मीन मुट्टी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 300 मीटर, 300 मीटर ऊंचाई है। अब ये कहां पर है, तो बेटा ये वायनाड में है। कहां, वायनाड। और वायनाड कहां पड़ता है, केरल में। कहां पड़ता है वायनाड, केरल में पड़ता है। ठीक है जी, हम लोग लिख लिए, आप लोग लिख लिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हां जी, थलैयार। कौन सा है जी, थलैयार, थलैयार जलप्रपात। थलैयार जलप्रपात की ऊंचाई है 297 मीटर, 297 मीटर। यह डिंडीगुल, कहां, डिंडीगुल। और डिंडीगुल कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। कहां पड़ता है जी, डिंडीगुल तमिलनाडु में है। ये कहां होगा, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। बेटा जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूं, इनकी नदियां नहीं पूछेंगी, जिनकी नदियां पूछेंगी वो मैंने लिख दिया वहां। ठीक है, इनका केवल ऊंचाई या राज्य पूछा जा सकता है, ऊंचाई या राज्य पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आता है वरकाना, इसके बाद आता है जी बरकाना, वरकाना। वरकाना जलप्रपात कहां होगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 259 मीटर। अब ये किस राज्य में है, तो आप बताना सर, ये है सिरमोगा में। कहां, सिरमोगा। और सिरमोगा कहां पड़ता है, अभी पढ़ा था कर्नाटका में। कहां, कर्नाटक में। ठीक है जी, कहां है, कर्नाटक में। इसके बाद जोग जलप्रपात पढ़ लिया शरावती नदी पर, वो भी कहां होगा, कर्नाटक में। कहां होगा, कर्नाटक में। ठीक है, खांडाधार आता है इसके बाद, खांडाधार, खांडाधार जलप्रपात बताइए कहां है, जिसकी ऊंचाई है 244 मीटर, 244 मीटर। गरसोप्पा की ऊंचाई अगर आपको लिखनी हो तो 253 लिख लेना। जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात अभी ट्रिक में मैंने बता दिया है, वो कहां पर था, शिवका जोग सराबी, जोग सराबी, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। ठीक है, कर्नाटक में ही है, 253 उसकी ऊंचाई है। आगे बात कर रहे थे सर, खांडाधार जलप्रपात 244, ये कहां है, ये सुंदरगढ़ में है। कहां है जी, ये सुंदरगढ़। अच्छा, सुंदरगढ़ कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है जी ओडिशा में। कहां पड़ता है, ओडिशा में। तो ये चीज आप लोग लिख लेना, कहां है, ओडिशा में। ठीक है, पेंचलाना या पेंचालाना कोना, अजीब व गरीब तो नाम होते हैं। पेंचालाना कोना, पेंचालाना कोना कहां है बेटा ये, तो आप क्या कहेंगे, या पेंचाला, पेंचाला कोना है ये, पेंचाला कोना, पेंचाला कोना। पेंचाला कोना आंध्र प्रदेश में है, जिसकी ऊंचाई है 219 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 219 मीटर है। और यह कहां, नेल्लोर में। ये कहां पड़ता है जी, आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है जी। कहां, आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। कन्हैया जी कह रहे हैं सर साफ लिखवाया करो। इसमें कौन सी स्पेलिंग नहीं समझ में आई, प्लीज बताइए, मैं फिर सही कर देता हूं उसको, मैं फिर सही कर देता हूं। जल्दी से बताइए कौन सी स्पेलिंग नहीं समझ में आई है, मैं उसको सही कर देता हूं। कन्हैया जी बताइए, सुंदरगढ़, ओडिशा, लन्नौर, आंध्र प्रदेश, कौन सी स्पेलिंग नहीं समझ में, राइटिंग समझ में आ रही है ना भैया, बताओ, इस राइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज बता देना कि सर राइटिंग नहीं समझ में आ रही। अगर आ रही हो तो बताइए, फिर आगे चलता हूं मैं। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लिए, यहां तक लिख लिए। एक और, दो और लिखते हैं, उसके बाद फिर हम दर्रों पर आएंगे। ठीक है, एक आता है बेटा जंग फॉल, जंग फॉल्स। अगर जंग फॉल्स पूछा जाए
तो ये बताना कि सर इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इसकी ऊंचाई है 200 मीटर। कितनी है? 200 मीटर। ठीक है जी, समझ रहे हैं। तवांग कहां है बेटा? तवांग, तवांग ये कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए मैं और अच्छे से लिखता हूं। वैसे राइटिंग तो साफ है। बताइए इसमें कौन सा नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये नहीं समझ में आ रहा, ये वाला। चलिए इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं। ये आपको नहीं समझ में आया। नेकाली कोई कौन सा है जी? इन्हें कुल मिलाकर आपको परेशान करना है, मानसी जी कह रही हैं। राइटिंग अच्छी है, समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्कालाई बेटा, नेक्कालाई। नेक्कालाई। नेक्कालाई होता है ना, नेक्का लिकाई होता है, नेक्का लिकाई। नेक्का लिकाई, सॉरी नोक्का लिकाई। दोबारा ही लिख देता हूं। आधा का, पूरा का, या छोटी की मात्रा और लिकाई। अब आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। चलिए ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे दर्रे। अब हम लोग बात करते हैं बेटा दर्रों की। किसकी हम बात करेंगे? दर्रे। समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को दर्रे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भैया? जिन्हें हम बोलते हैं पासेज। ठीक है जी, पासेज। देखिए मैं उत्तराखंड से स्टार्ट करता हूं। उत्तराखंड, ठीक है जी। उत्तराखंड की मैं बात करूं, यहां पर ट्रिक भी बता देता हूं। ट्रिक भी बता देता हूं पहले, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले ट्रिक बता देता हूं। उत्तराखंड से चलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? हाँ जी, पेन पतला कर लो। चलिए जी, पेन पतला कर लिया। कुल मिलाकर यह है कि आपने खुद ने दिमाग लगाना नहीं है ना। ट्रिक यह है कि उत्तराखंड की मालिनी या यूके की मालिनी, यूके की मालिनी है, यूके की मालिनी है। यूके मतलब उत्तराखंड हुआ। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, ये बताइए कि सर ये बताइए कि यूके से तो उत्तराखंड बन जाएगा। यूके से तो उत्तराखंड बनेगा। मां से बनेगा माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा। अगर आप जीवन में भूल जाओ तो मुझे बताना। ली से बनेगा लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। और बेटा और आप लोग इसको पढ़ना, नी से बनेगा नीति दर्रा। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। कि सर ये नीति दर्रा कहां पर होगा? तो आप लोग क्या बताएंगे? चलिए लिख लिया आप लोग? बहुत बढ़िया, शानदार। ये लिख लिया यूके का आप लोगों ने, लिख लिया होगा। मैं आप लोगों को पहले कराता हूं जो छोटे छोटे हैं, एक दो वाले जो इंपॉर्टेंट हैं। सिक्किम के बताता हूं, क्योंकि जो राज्यों की सीमाएं पूछते हैं, पहाड़ी पूछते हैं, रेंज पूछते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये भी मैं कराऊंगा। लेकिन जहां पर एक दो है वो वाले हम पहले करते हैं। सिक्किम के पूछते हैं, सिक्किम। तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? तो आप कहेंगे सिक्किम पर नाज है। सिक्किम पर नाज है। तो ना से क्या बनेगा? ना से बनेगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। ना से क्या बनेगा? नाथुला दर्रा। ठीक है जी, ना से नाथुला दर्रा। और जा से क्या बन जाएगा? जेल्यप दर्रा। क्या है जी? हाँ ये बात हुई ना। तो आप क्या कहेंगे सर? ये है जेल्यप दर्रा। कौन सा है जी? जेल्यप दर्रा।
दर्रा। आप लोग ये बताओ बेटा, स्पेलिंग में बर्तनी सही कराने तो आया नहीं हो, वो तो आप लोग भैया, वो तो आप लोग हिंदी वाली क्लास से कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों को केवल ये फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ सको। हिमाचल, पहले मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ट्रिक आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताओ जल्दी से बताओ, ट्रिक समझ में आ रही है? बिल्कुल। हम बात करेंगे हिमाचल की बरूसी, हिमाचल की बरूसी, ठीक है, बरूसी। अब ये बताओ हिमाचल की बरूसी, बा से बनेगा बड़ा लाचा दर्रा, कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। रो से बनेगा रोहतांग दर्रा, कौन सा बनेगा? रोहतांग दर्रा, ठीक है जी, रोहतांग दर्रा, जिसमें भैया कौन सी टनल है? सी से बनेगा सिपकी लो दर्रा, कौन सा? सिपकी लो दर्रा, ठीक है जी। ये आप लोग पढ़ सकते हैं क्या? ये आप लोग पढ़ सकते हैं? चलिए आगे हम बात करते हैं। मैं आ जाता हूं बेटा, जो सबसे ज्यादा अगर आपसे रेंज पूछेगा, देश पूछेगा, सीमा पूछेगा, वो जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, आपको बेटा पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ बहाने बनाने हैं, आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर से संबंधित, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, ट्रिक भी अगर मैं बताऊंगा तो ट्रिक से आप इसको मत याद करना। अब आप लोग याद करना, बनिहाल दर्रा कहां पर है? बनिहाल दर्रा की अगर मैं बात करूं, बनिहाल दर्रा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। बनिहाल दर्रा, देखिए बनिहाल दर्रा क्या कहता है। बनिहाल दर्रा की ऊंचाई पहले बताइए कि सर इसकी ऊंचाई कितनी होगी, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई है 2832 मीटर, 2832 मीटर। अब बताइए कि सर ये कहां से कहां जाता है, तो कौन सी रेंज में है? ये पीर पंजाल रेंज में है। किस में है? पीर पंजाल रेंज में, पीर पंजाल रेंज में। किस में पड़ता है ये? पीर पंजाल रेंज में है। कौन सी रेंज में है? पीर पंजाल रेंज में। अब ये बताइए कि सर ये कश्मीर घाटी यानी कि जम्मू कश्मीर को बाहरी हिमालय से जोड़ता है। ये किसको? जम्मू एंड कश्मीर को किससे? बाहरी हिमालय से जोड़ता है, बाहरी हिमालय से जोड़ता है, बाहरी हिमालय से जोड़ता है। कौन सा दर्रा है जो जम्मू कश्मीर को बाहरी हिमालय से जोड़ता है? तो आप क्या कहेंगे भैया? जोड़ता है। चलिए ये आप लिखेंगे। इसके बाद हम बात करें कि सर 1956 में जवाहर सुरंग निर्माण तक बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बीच में सड़क बनाता करता था, सड़क बनाया करता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर जवाहर सुरंग का निर्माण जब नहीं हुआ था तो बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर के बीच में सड़क का काम करता था। किसका? सड़क का काम करता था, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक लिख रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी से बताइए। आगे हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में ही हम लोग चलते हैं, जम्मू कश्मीर में ही हम लोग चलते हैं। यहां पर हम आते हैं। इसके बाद एक तो ये हमने पढ़ लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एक हम लोग पढ़ेंगे भैया, एक हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? एक हम पढ़ेंगे कोंग का दर्रा। कौन सा दर्रा? कोंग का दर्रा। कोंग का दर्रा कहां पर है? इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई की अगर बात की जाए कि सर ऊंचाई कितनी होगी, तो आप बताएंगे सर कितनी है इसकी? तो 5171 मीटर, 5171 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब बात करें कि सर ये किस किस को जोड़ता है, तो भारत और चीन के बीच में जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके नीचे स्थित एक पहाड़ी दर्रा है ये, ठीक है जी। चलिए हम लोग पढ़ ले इतना। चलिए
बेटा अगर मैं यहां पे ही कराता, आप ये बताओ आपका एग्जाम कितने दिन बाद है? आपका एग्जाम कितने दिन बाद है? हाँ जी, बहुत दिन, कितने दिन बाद है आपका एग्जाम? मुश्किल से 10-15 दिन और है। आप ये बताओ, मैं शक्तिमान हूं, मैं आर्यमान हूं, या मैं कोई एलियन हूं जो आपको 10 दिन में ये सारा सिलेबस एकदम से कंप्लीट करा दूंगा? बताओ आप। मैं आपको जो फैक्ट होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं करा ही रहा हूं, लेकिन साथ के साथ में पीडीएफ में भी आपको बहुत सारी चीजें दे रहा हूं। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ये आप लोग लिख लीजिए, ये सारी चीजें आप लोग लिखिए। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग लिखेंगे बेटा। तो आप लोग ये बताइए कि सर ये जो दर्रा है ये कहां पर है? तो चीन के साथ में कौन सा दर्रा सीमा बनाता है? जल्दी जल्दी से बता दो, बताओ जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे कि सर भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा कौन सा दर्रा बना रहा है? तो आप कहेंगे सर भारत और चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच के मध्य नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा कौन बना रहा है बेटा? तो ये कोंग का दर्रा बना रहा है। कौन सा? कोंग का दर्रा बना रहा है। ठीक है जी, भारत और चीन के बीच की सीमा इससे बनती है। जम्मू कश्मीर में ही एक अन्य दर्रा है, एक अन्य दर्रा है जिसे हम क्या बोलते हैं? मिंट का दर्रा। कौन सा? मिंट का दर्रा, मिंट का दर्रा। ठीक है जी, मिंट का दर्रा। अब ये बताइए, मिंट का दर्रा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? मिंट का दर्रा की ऊंचाई है 4709 मीटर। और ये बेटा, ये जो ऊंचाइयां हैं ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिखी होती हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिखी होती हैं। ठीक है, पूछ लेगा कि सर ये क्या करता है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर को चीन से जोड़ता है। किससे? चीन से जोड़ता है। ठीक है जी, कौन सा दर्रा चीन से जोड़ता है? तो आप कहेंगे सर जम्मू एंड कश्मीर को मिंट का दर्रा जोड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर भारत में जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है वहां पर स्थित है। कहां? तो काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला या पर्वत रेंज में श्रृंखला कहां पर होगा भैया? ये कौन सी रेंज में होगा? तो रेंज कहां है इसकी? पर्वत रेंज में स्थित है। ठीक है जी, कौन सी रेंज में स्थित है? तो काराकोरम रेंज में स्थित है। किस किस के बीच? तो जम्मू कश्मीर और चीन। तो इसका मतलब है भारत और चीन के साथ भी इसकी सीमा क्या है? बनाता है। आगे चलने बेटा, आगे चलने, चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे चले मेरे शेरों, इतना लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बात करते हैं पीर पंजाल दर्रे की। किसकी? पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा भी कहां होगा? पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा कहां है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ही है। कहां? जम्मू एंड कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई बताइए बेटा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, कितनी ऊंचाई है जी इसकी बता दो। तो आप क्या कहेंगे बेटा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? पीर पंजाल बताइए जी, जल्दी जल्दी से। पीर पंजाल, तो आप कहेंगे सर इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई तो आप कहेंगे सर 3485, 3485 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब बताइए कि सर ये कहां पर होगा? तो ये पीर पंजाल रेंज में है। पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत रेंज में है। ठीक है जी,
पीर पंजाल पर्वत रेंज या श्रृंखला बोलते हैं कि सर ये पीर पंजाल रेंज में है। अब ये बताइए कि सर ये किस किस को आपस में जोड़ता है। तो आप कहेंगे सर ये कश्मीर घाटी को किसके साथ जोड़ रहा है बेटा? कश्मीर घाटी जो पीर पंजाल दर्रे के माध्यम से जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले को आपस में जोड़ता है। तो आप क्या कहेंगे सर ये किस किस को जोड़ता है? तो बेटा ये जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले को जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और कौन से जिले को जोड़ता है? पुंछ जिले को जोड़ता है। ठीक है जी, को जोड़ता है। चलिए लिख लिया यहां तक, आगे बात करते हैं। बेटा चलिए लिख लिया ये आप लोगों ने, आगे बात करते हैं बेटा। हाँ जी, शानदार, लाजवाब। तो जो इंपॉर्टेंट है बेटा मैं वही करा रहा हूं, अगर आप चाहो तो मैं ट्रिक भी लिखा सकता हूं इसका। ये अलग कराया है मैंने, क्या कराया है सोहन जी बताइए जल्दी से, क्या अलग कराया है इसमें? चलिए एक बार मैच कर लेना बेटा, एक बार मैच करना। चलिए ये बताइए सर। हाँ जी ये लिख लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। हाँ जी खैबर दर्रा बेटा जो अफगानिस्तान से होते हुए आर्य लोग भारत आए थे। हाँ जी बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे चलते हैं। एस के चौधरी आप ब्लॉक नहीं है बेटा, अगर आप ब्लॉक होते तो फिर दिक्कत हो जाती, आपका कमेंट आता नहीं, अभी कमेंट आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं बेटा लद्दाख की। कि लद्दाख में कौन कौन से, मैं इंपोर्टेंट करा रहा हूं बेटा आपके एग्जाम की दृष्टि से कि कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे होंगे? तो लद्दाख की अगर बात करें कि सर लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, तो आप क्या कहेंगे? ट्रिक मत बताओ, ट्रिक बता भी नहीं रहा हूं मैं, जो छोटी छोटी थी बस वही बताई थी, बाकी मैं यहीं से बता देता हूं। ठीक है, तो आप कहेंगे अघिल पास। कौन सा बेटा? अघिल पास। ये बताइए अघिल पास कहां पर है? या अघिल पास मतलब अघिल दर्रा होता है, क्या होता है जी? इसको अघिल दर्रा बोलते हैं हिंदी में, अघिल दर्रा। ये अघिल दर्रा कहां पर होगा? अघिल दर्रा कहां पर है? इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बताइए आप लोग पहले मुझे कि सर इसकी ऊंचाई है 4805 मीटर। 4805 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि सर ये कहां पर होगा, कौन सी पर्वत रेंज में होगा? तो ये काराकोरम रेंज में है। किसमें है? काराकोरम पर्वत रेंज। ठीक है जी, काराकोरम पर्वत रेंज में स्थित है। ठीक है, कहां पर है ये? काराकोरम पर्वत रेंज में स्थित है। अब लद्दाख क्षेत्र को अगर चीन में किस प्रांत से जोड़ता है? तो सिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। तो आप कहेंगे सर ये लद्दाख को, किसको? लद्दाख क्षेत्र को किसके साथ जोड़ता है? चीन के कौन से प्रांत से? सिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। किससे? सिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। जियांग प्रांत से जोड़ता है। ठीक है जी, जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है जी? तो आप कहेंगे, हाँ जी चलिए लिख लिया आप लोग।
बिल्कुल सिंपल सा है। आगे बात करते हैं, ये बात करते हैं साहब, चांगला दर्रा कहाँ है? चांगला दर्रा, चांगला दर्रा बताइए जल्दी से कि सर चांगला दर्रा कहाँ होगा? चांगला दर्रा कहाँ है? इसकी ऊंचाई कितनी है? चांगला दर्रा की ऊंचाई है 5360 मीटर, 5360 मीटर। अब ये भैया किस किस को, तो आप कह सकते हैं सर ये लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र को तिब्बत के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है बेटा? तिब्बत से। और तिब्बत किसके अंडर में आता है? चीन के। तो भैया कभी कभी चीन भी लिखा आता है कि लद्दाख और चीन के साथ जोड़ता है, तिब्बत के साथ जोड़ता है, जोड़ता है। लिख लेना ये चीजें आप लोग। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे साहब कि ग्योंगला पास कहां है? ग्योंगला पास कहां है? ग्योंगला दर्रा कहाँ है या पास कहाँ है? इसकी ऊंचाई कितनी है और किस किस के मध्य है? तो भैया 5636 या 86, आप बताना सर। 86 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 5686 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। अब ये किस किस को? सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र में ये है, साल्टर रेंज में। कहां पर? साल्टर रेंज में, या इसको साल्टोर रेंज भी कहा जाता है। कौन सी? साल्टोरो, साल्टोरो जिला भी पड़ता है वहां एक, साल्टोरो रेंज में। किस में है बेटा ये? तो आप बता देना भैया ये कहां पर होगा? ये है जी साल्टोरो, साल्टोरो रेंज में। कौन सी रेंज में है जी? साल्टोरो रेंज में है। ठीक है, किसमें? साल्टोरो रेंज में है। ठीक है, अब बात करें सर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवादित क्षेत्र रहा है वहां पर पूर्ण नियंत्रण भारतीय सेनाओं ने कर लिया है। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र था। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या था बेटा? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद था, इस क्षेत्र को लेकर विवाद था। अब बेटा अभी भी है। तो इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण किसका है? इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण भारतीय सेनाओं का है। किसका है? भारतीय सेना का है। ठीक है जी, भारतीय सेना ने इस पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। कब से? 1989 से। 1989 से भैया भारत ने इस पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। ठीक है, लिख लिया आप लोग इसको। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट बेटा आगे बात करते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे फोटोला दर्रा। फोटोला दर्रा कौन सा भैया? फोटोला दर्रा लद्दाख में नेक्स्ट है। फोटोला दर्रा कौन सा? फोटोला दर्रा। फोटोला दर्रा कहां पर होगा? तो ये भी लद्दाख में हो जाएगा। कहां? लद्दाख में। तो ये भैया जास्कर श्रेणी में है। इसकी ऊंचाई पहले बताइए कि सर इसकी ऊंचाई कितनी होगी भाई बाबू? तो आप क्या कहोगे मेरे भैया? 4108 मीटर, 4108 मीटर इसकी ऊंचाई है। लद्दाख में स्थित है, जो कि यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। बात कर लें कि सर ये हिमालय की जास्कर श्रेणी में है। कहां पर है? हिमालय। कहां हो जाएगा ये बेटा? हिमालय। तो आप बताना सर ये कहां है? हिमालय की जास्कर रेंज में। कहां पर? हिमालय की जास्कर रेंज में हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये किस किस को जोड़ रहा है आपस में? तो आप कहेंगे सर ये दो पहाड़ी दर्रों में से एक है जो लेह और कारगिल के बीच में स्थित है। किस किस के बीच में? लेह और कारगिल, लेह एवं कारगिल। लेह लद्दाख में, कारगिल जम्मू कश्मीर में। लेह एवं कारगिल के मध्य में है, के मध्य में
है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया ये फोटोला दर्रा कहां पर होगा, तो ये लेह और कारगिल के मध्य, लेह किसकी राजधानी है, लद्दाख की। कारगिल कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बचा है उसको हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम कल कवर कर लेंगे। बाकी कल आप लोग मुझे खुद ही बता दो, चलो जो आप कहोगे मैं वही वही टॉपिक आपको कराऊंगा, वरना फिर आप लोग विवाद करोगे कि सर मैं अपनी मर्जी से करा रहा हूं। आप जो चाहो, जो चाहो। हिमालय गलत लिखा है, ओ 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 हिमालय। ठीक है जी, हिमालय ऐसे ही तो लिखते हैं बेटा, हिमालय, हिमालय, लय। ठीक है जी, ऐसे तो लिखते हैं हिमालय। चलिए, बताइए कल क्या पढ़ना चाहते हैं, कल क्या पढ़ना चाहते हैं, एक बार मुझे बता दीजिए। कल आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं फिर वही टॉपिक कराऊंगा। मैं अब आप ही की बात सुन रहा हूं, बताओ। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि बेटा आप लोग कल क्या पढ़ना चाहते हो। बुक और राइटर कह रहे हैं, कोई डांस कह रहा है, कोई फेस्टिवल कह रहा है। डांस कराओ, वाद्य यंत्र करा दो। अब आप में मेजोरिटी ना है, बताओ मैं क्या करूं। अब आप में मेजोरिटी ना है तो फिर कैसे काम चलेगा, बताओ जी। तो कल हम लोग क्या करते हैं, लोक नृत्य पढ़ लेते हैं, उनसे संबंधित नृत्य पढ़ेंगे, नृत्यक पढ़ेंगे, वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, वादक पढ़ेंगे। ठीक है जी, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, नृत्य पढ़ लेंगे, वाद्य यंत्र पढ़ लेंगे, उनसे संबंधित नृत्यक पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।